Very good morning, dear students of standard 5th and 6th. Today we will start with our new topic, that is autobiography. Autobiography of a book. Okay. Now let me tell you first what is autobiography. किसी भी चीज़, किसी भी आर्टिकल, किसी के भी बारे में उसका पूरा जानकारी, पूरा हिस्ट्री जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। अभी जैसे आपके खुद के बारे में ऑटोबायोग्राफी, अगर कोई लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं या किसी बैग के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ के सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वो इस तरीके से लिखेंगे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ बॉय, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ गर्ल या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ट्री। ठीक है। तो उसी तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ का पूरा हिस्ट्री जब हम लिखते हैं या खुद को समझ के, यानी वी फील दैट आई एम अ बुक और आई एम अ ट्री, और मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी जो हिस्ट्री है वो मैं लिख रही हूँ अच्छा है, बुरा है, जैसे भी है। सो दैट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग अ ऑटोबायोग्राफी। नाउ टुडे वी विल सी द सेम थिंग ऑफ अ बुक। अब ये बुक जो है वो अपना कहानी किस तरीके से बता रहा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक ऐसे। नाउ सी हियर, you can see here it is written ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक ऐसे। ये आप हेडिंग लिखो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक। देन कम टू नेक्स्ट लाइन, लीव a space from a margin line and then start. I am a book. First point is I am a book. Continue. My name is a book of short stories. What is वो बुक क्या बोल रहा है कि मेरा नाम जो है वो बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का है। आई वॉज प्रिंटेड इन दिल्ली। वो अपने बारे में क्या बता रहा है कि मुझे जो प्रिंट हुआ था, कहाँ पे प्रिंट किया गया था वो बुक को, दैट वॉज इन दिल्ली। After which I was packed with my sister and sent away to the shop. फिर वो बुक को पूरी तरीके से उसकी सिस्टर ने पैक किया और उसे शॉप में भेज दिया। I remained on a book shop for a few days. कुछ टाइम तक मैं बुक शॉप में ही रहा। Then a lady came and bought me. फिर अचानक एक दिन एक लेडी आई और उसने मुझे खरीदा। Okay, this is your first paragraph. See student, which I have marked, that is your first paragraph. हेडिंग में आपको टॉपिक में क्या लिखना है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक। फिर आई एम अ बुक वहाँ से लेके बॉट मी तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा। Then this will be your second paragraph from here till here. This is your second para. I felt so happy as she carried me home in her handbag. She gifted me
to her daughter, who was a lovely girl. This is your second paragraph. Now this is your third paragraph. She enjoyed reading me very much. वो मुझे हर रोज़ पढ़ती थी, बहुत मज़े लेती थी पढ़ पढ़ के. She wrote her name on my first page. वो अपना नाम मेरे फर्स्ट पेज में लिखी थी. And always carried me with her. और हमेशा अपने साथ मुझे रखती थी. I was very happy. बुक क्या बता रही है कि वो हमेशा मुझे अपने साथ कैरी करती थी और मैं बहुत खुश थी. One day, this is your next paragraph. One day, while I was in her bag, a wicked boy came into a classroom. जब मैं उसके बैग में था, अचानक से एक बहुत ही naughty boy, wicked means what? Like naughty, okay? Naughty boy came into a classroom and stole me. मुझे उसने चुरा लिया. Stole me यानी क्या? Stole करना यानी चुरा लेना, चोरी करना. He erased her name by scratching it with a blade. उस लड़के ने क्या किया? उसने उसका नाम, वो गर्ल का जो नाम था बुक के ऊपर लिखा था फर्स्ट पेज में, उसने ब्लेड से इरेस्ड कर दिया, स्क्रैच करके. I got deep cut because of it. मेरे पेजेस में बहुत डीप कट हो गया उसके वजह से. And was in great pain. और मुझे बहुत दर्द भी हुआ. That boy was no interest in me. वो लड़का मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था. यानी वो क्या बता रहा है कि वो लड़का उस बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था. वो बुक पढ़ता नहीं था, सिर्फ उसने टाइम पास के लिए वो बुक चुराया. He sold me at a low price to a man in a shop who sells second hand book. उसने क्या किया? वो लड़के ने वो बुक को किसी और दुकान में मतलब ये कर दिया, बेच दिया, सोल्ड कर दिया. After a few days, this will be your next paragraph. After a few days, another boy came and bought me. कुछ दिन के बाद एक दूसरा लड़का आया और मुझे खरीद लिया. He took me home and covered me nicely with a brown paper. वो मुझे लेके गया और अच्छी तरीके से ब्राउन पेपर में उसने मुझे कवर्ड किया. I felt happy and comfort after a long time. बहुत टाइम के बाद मुझे खुद के ऊपर कंफर्टेबल महसूस हुआ. He then wrote his name on me. उसने उसका नाम मेरे फर्स्ट पेज में लिखा. One day, while he was reading me, his elder brother came into a room. एक दिन जब वो लड़का मुझे पढ़ रहा था, तब अचानक उसका भाई उस रूम में आया. He snatched me from his hand and threw me into a corner. उसने बुक क्या बता रही है कि उसने उसके भाई के हाथ से छीन लिया और एक रूम के कॉर्नर में उसे फेंक दिया. In the process, I got badly hurt and bruised. The boy shouted at his brother for reading me and went away. वो बॉय ने क्या किया? उसके भाई के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि वो मुझे पढ़ रहा था, इसलिए. At first, the small boy cried a lot. पहले तो वो लड़के ने बहुत रोया. Then he picked me up and with great love and smoothed my page. पहले तो लड़का बहुत रो रहा था, फिर उसने मुझे बहुत प्यार से उठाया और मेरे पेजेस को ठीक कर रहा था. I felt happy and got relief again. He hid me in his drawer and kept me safe. Every now and then he take me out for reading. I have been with him with a long time now. उसने वो बुक क्या बता रही है कि वो जो लड़का है जो उसको पढ़ रहा था, उसने उस बुक को उठाया और फिर से उसके पेजेस को समेटा, मतलब अच्छी तरीके से स्ट्रेट किया और उसके ड्रॉवर में छुपा के रख दिया. अभी ये बुक उसके पास बहुत टाइम से है. जब भी उस लड़के को मन करता है वो बुक निकाल के पढ़ता है, फिर उसी प्लेस में वो वापस रख देता है. I have been with him for a long time now. I feel a little old, but I am happy because he took care of me. मैं थोड़ा सा पुराना हो गई हूँ, but still I am happy because वो जो लड़का है वो उस बुक का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है.
अंडरस्टूड. सो दिस इज अ ऑटोबायोग्राफी कि वो बुक के ऊपर से क्या क्या हादसा हुआ, किस तरीके से वो शॉप में आया था, किसने उसे बनाया था, शॉप में किसने लाया था, शॉप से उसको किसने लिया था, लेके वो कहाँ लेके गई थी, किसको प्रेजेंट दिया था, अचानक उसके साथ क्या हुआ था, ये सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड अ ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, आत्मकथा किताब की. ओके उसी तरीके से इंग्लिश में ये वर्ड प्रोनाउंस किस तरीके से होता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक. सो हियर इज अ होमवर्क फॉर यू. You have to write autography of tree. Okay, this is your homework. As I said you, I have explained you what is autobiography. So I think you can write it on your own. So this is your work for today, students. Keep in mind whatever you write very neatly and smoothly so that if anyone reads your essay, then they can understand well what you have written. Understood? So carry out with your work. Till then, have a great day. Thank you.